टॉपिक है, अपनी कॉपी नोटबुक खोलें और परिवार का तीसरा पार्ट चल रहा है। पहले एक सहयोग के माध्यम से मेरा निजी चैनल जो मेरी वीडियो ही केवल रेट की वीडियो, हिस्ट्री पॉलिटिकल की वीडियो डली हुई है, प्ले स्टोर पे चले जाना, वहाँ पे अलग अलग हिस्ट्री की मैंने अलग कर दी है और पॉलिटिकल की अलग कर दी है। ठीक है, प्रताप सिंह की बात करते हैं परिवार। तो परिवार की पहली विशेषता पढ़ी, परिवार एक सामाजिक संस्था है। तो समाज, सोसाइटी में कैमरे पेज, जहाँ कहीं भी जीवन वहीं समाज है। मैंने आपको बताया था इसकी परिभाषा। ठीक है, सामाजिक संबंधों का जाल है, ये परिभाषा मैकाइवरे पेज की थी। अब सामाजिक समूह का उदाहरण है। ठीक है, इसकी व्याख्या चलने वाली है। परिवार एक सामाजिक समूह का उदाहरण है। पहला प्रश्न बन गया, पहला सीधा प्रश्न बनेगा, निम्न में से कौन एक सामाजिक समूह का उदाहरण है? पहला प्रश्न ये बनेगा, निम्न में से कौन एक सामाजिक समूह का उदाहरण है? परिवार, समाज, जाति, विवाह। तो आपको ठीक है पूजा जी, हाँ जी पूजा दिवाकर जी नमस्ते। तो परिवार एक सामाजिक समूह का उदाहरण है। अब क्वेश्चन आपको क्या बनेगा, आगे क्वेश्चन बनेगा सामाजिक समूह। अब हम सामाजिक समूह के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था L2 वालों को लिए समाज की विशेषताएं, परिवार, समाज, विवाह की विशेषताएं दे रखा है। तो L1 वालों को तो पढ़ना ही, लेकिन L2 वालों को आपको बड़ी गहराई तेज समाज भी पढ़ना है। अब बात करते हैं, आगे चलते हैं। ये तो L1 की क्लास हुई पहली, ये तो L1 के लिए। अब आगे L2 में क्या इसमें और क्वेश्चन बढ़ेगा समाज में, ब्रजवीर जी। ठीक है, सब केवल सामाजिक समूह की परिभाषा पूछता है। एक पेपर में पूछा गया था शिक्षक भर्ती में ही, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का समूह क्या कहलाता है? 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का समूह क्या कहलाता है? तो आपको समाज नहीं देना था, समूह ऑप्शन में आया था, समाज ऑप्शन में आया था, एक ऑप्शन में परिवार दे रखा था, एक में विवाह दे रखा था। तो आंसर है परिवार। लग रहा है ऐसे समाज आंसर करते, समाज नहीं है, आपको सीधा आंसर ये करना है संतोष जी। ठीक है, हाँ अभी जी, ज्योति जी, आपको आंसर ये करना है। बात करते हैं प्राथमिक समूह को समझने के लिए आपको 2 परिभाषाएं लिखनी है। बबीता जी, ज्योति जी अपना पेन अपने हाथ में पकड़ें और लिखें। मैं बोल रहा हूं सभी विद्यार्थी अपना नोटबुक जो चल रही है, आपका पेज जो चल रहा है वहां लिख रहे हैं। तो मैं आपको 2 परिभाषाएं बोलने वाला हूं, आप लिखते जाना और इस बोर्ड पे भी मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि इसमें आपको राजा हिंदुस्तानी फिल्म को एक दृश्य दिखाऊंगा। इन दो परिभाषाओं को, 2 परिभाषा हैं, इन 2 परिभाषाओं को मैं राजा हिंदुस्तानी फिल्म के एक दृश्य के द्वारा इनके विद्वानों के नाम याद करूंगा। परिभाषा पेपर में आती है, उसके विद्वान पूछते हैं, तो आप लिखें, बोलें, लिखिए। जब कभी लिखें, जब कभी 2 या 2 से अधिक, लिखें, जब कभी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं, एक साथ मिलते हैं, ठीक है, और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं या एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं और एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं, लिखो, एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं, तो वे लिखें, तो वे एक
सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। ये आंसर नहीं, ये प्रश्न बनेगा। सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं, निम्न में से सामाजिक समूह की परिभाषा किस विद्वान ने दी है, ये प्रश्न आएगा। तो आपको 4 विद्वान देगा, ठीक है। किसी विद्यार्थी को याद हो तो बताइए परिभाषा किसकी है, तो वो कमेंट कर सकता है। लेकिन मैं आंसर कब बताऊंगा, जब राजा हिंदुस्तान की फिल्म दिखा दूंगा आपको, ठीक है। एक और परिभाषा लिखें, दोनों का संबंध राजा हिंदुस्तानी की फिल्म से मैंने जोड़ दिया है, ट्रिक के माध्यम से याद कराऊंगा। हाँ, फर्स्ट लेवल के लिए भी है। सिलेबर देखा करो प्यारे मेरे मित्रों, मेरे गुलाब के फूलों, मेरे गेंदा और गेंदियों। गेंदा गेंदा का फूल होगा ना, पीरो सो, दीपावली को बड़ा अच्छा लगे, प्यारो सो, ऐसे तुम प्यारे प्यारे से हैं, ठीक है मेरे प्यारो। तो मोहित जी, हाँ जी, तो लिखें ज्योति जी। दूसरी लिखिए परिभाषा, कंप्लीट लिख लिया, बताइए आगे बढ़े। हाँ, गेंदा गेंदी आवे ना, गेंदा का फूल कितना प्यारा, गुलाब की हट कैसी कर दे कहूँ तो, गेंदा को गोल सो बड़ा मोटो सो, दीपावली गुलाब में बड़ा प्यारो सो लगे, तो ऐसे तुम प्यारे प्यारे से हैं, ठीक है। हाँ जी, अब दूसरी परिभाषा बोल रहा हूँ, फिर मैं आपको फिल्म सुनाने वाला हूँ, ठीक है। हाँ, परदेसी परदेसी जाना नहीं, कोई मत चले जाइए, गाना सुनो, परदेसी परदेसी जाना नहीं, तो एक को नहीं चले जाए, क्योंकि आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जाना नहीं, और क्लास आपको अटेंड करनी है, क्वेश्चन आपको सही करना है, एक नंबर आपको पक्का करना है, रटना नहीं। मैंने पहले लिख दिया, अब रटने का काम नहीं, समझने का काम है, ठीक है। माने कहानी कहते हैं, कहानी कहानी में पढ़ाई करना, ये मेरा सिद्धांत रहा है शुरू से, रेणु सहगल जी, ठीक है। मैं कहानी सुनाता हूँ और टॉपिक की सुनाता हूँ, टॉपिक के संबंध में सुनाता हूँ, बच्चों को याद हो जाती है। जब भी कोई परिभाषा आएगी राजा हिंदुस्तानी की फिल्म, आपके दिमाग में आ जाएगी और आपको आंसर तुरंत दे दोगे। भलाऊं दोबारा कॉपी खोलने की आवश्यकता नहीं, ऐसी मैं ट्रिक बताने वाला हूँ। तो दूसरी परिभाषा लिखें, दो सामाजिक समूह लिखिए, सामाजिक समूह अंतः क्रिया में, अंतः क्रिया में, अंतः क्रिया में संलग्न व्यक्ति, ठीक है, व्यक्तियों, व्यक्ति लिखो, व्यक्तियों का एक संगठन है। ये 2 परिभाषा हैं। और यदि सामाजिक समूह की परिभाषा पूछी ना, हाँ ज्योति जी कह रहे मेरे तो आप फेवरेट टीचर हो, हाँ जी आपका भी, आपके सभी का भी। प्रश्न क्या आएगा, ये आपको परिभाषाओं का कथन आएगा, ये परिभाषाओं का, हाँ जी संतोष जी, ये परिभाषाओं कथन आएगा और पूछेगा कि ये परिभाषा सामाजिक समूह की परिभाषा किसने दी, सामूहिक समूह की परिभाषा किसने दी, ठीक है। तो ये परिभाषाएं आपको याद करनी है, जैसे साइकोलॉजी की परिभाषा पूछी जाती है, ऐसे ही आपको सामूहिक समूह की परिभाषा। नेहा कुंतल जी, हाँ जी बहुत बढ़िया, सब आपका सहयोग है, ठीक है ज्योति जी। अब मैं आपको सुना दूं कहें तो, अब ध्यान से सुनना। आपने राजा हिंदुस्तानी फिल्म देखी होगी, अब मैं आपको यहाँ विद्वानों के नाम बताऊंगा, ये कथन किसका है, ये परिभाषा किसकी है और ये परिभाषा किसकी है, पेपर में ये पूछेगा। विद्वान का नाम, समाजशास्त्री का नाम, ठीक है। हाँ जी सभी ने देखी है, हमने 10वीं क्लास में देखी थी ये राजा हिंदुस्तानी फिल्म। कहते 10वीं के पेपर चल रहे थे, हम 3-4 प्रिय मित्र थे जो 2 सेवा में, सैनिक सेवा में जा चुके हैं। एक मेरा प्रिय मित्र डेयरी विभाग चलाता है और मैं आपकी सेवा करता हूँ, ठीक है। तो हम 4 फेवरेट मित्र रहे थे और लगभग 6वीं क्लास से 5वीं क्लास से हम फेवरेट रहे।
मिले, यहीं अपने शहर में पढ़े, शहर में ही मेरा मकान है। और बदन सिंह स्कूल में हम पढ़े 10th क्लास। जैसे हमारा 10th क्लास पूरा हो गया, 4 फेवरेट, इतने फेवरेट माने जाते थे, जब तक हम एक दूसरे की शक्ल एक दिन हम नहीं देख लेते चैन ना पड़तो, इतने फेवरेट है हम चारों मित्र। ठीक है, जो 2 आर्मी में पहुंच चुके हैं, फौजदार साहब सिंसनवार जी, एक हमारे खूंटला साहब जी, नाम तो नहीं बताऊंगा बस उनके, ठीक है, वंश का नाम, और मैं दूसरा होलकर वंश थी। हम चारों फेवरेट थे। और जैसे 10th क्लास हुआ तो हमने, ठीक है, बदमाश तो नंबर 1 आती है, पढ़वे में बदमाश और सब में बदमाश, ठीक है, सीधी बात है। ठीक है, चारों मित्र बदन सिंह में पढ़ते थे। कला मंदिर, इसमें भयंकर भीड़ थी, उस समय की बात है। 10वीं क्लास 1970 में मैंने पास की थी। और जैसे पेपर लगा तो हमने कह दिया राजा हिंदुस्तानी फिल्म लगी है भैया, बाटम पे लगी। और बोलो नाम पूरे हिंदुस्तान में नंबर जी, हर कहते हैं पिक्चर हॉल में यही फिल्म लगी हुई थी। मैंने कहा यार पेपर दे के देखेंगे भाई। जैसे पेपर आज खत्म हुआ, शाम को ही पहुंच गए और घर वालों से कहा भाई फिल्म देखने जाएंगे, देखो पढ़ लिया हम तो। इस प्रकार हम फैमिली, और इतनी भीड़ थी। अब कहते हम पे तो भैया टिकट लेवे नहीं, हम तो पतरे से आदमी, अब तो न सही से बीच के से हैं। तो मेरा एक प्रिय मित्र जो डेयरी विभाग चलाता है, वो न तेज हो गामन को वैसे हो, हम तो शहरों में लेने लग गए हम तीनों मित्र। अब इस प्रकार मैंने कहा भाई टिकट तू लेके आ। अब वो टिकट वही ले गए और हिंदुस्तानी ले आयो, चलो घुसा दिए। ठीक है, हाँ। अब क्या हुआ, हम फिल्म देखे तो उसमें आपने भी फिल्म देखी होगी, बहुत फेवरेट है। उसमें एक दृश्य है और उसी दृश्य के चक्कर में दुनिया फिल्म देखने जा रही। वो दृश्य क्या था कि हमारी जो एक्ट्रेस थी, अभिनेत्री कौन थी बताइए, कौन बताएगा? एक्टर नहीं, करिश्मा कपूर। निशा जी ने बताया करिश्मा कपूर एक्ट्रेस थी। और उसका एक ड्राइवर जो अभिनेता था, ड्राइवर कौन हो? ठीक है, ड्राइवर बताइए फटाफट, ये भी जीके को पेपर है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब उसका ड्राइवर कौन था बताइए जल्दी? आमिर खान जी। अब उसके ड्राइवर को लेकर के और घूमने जाती है। अब घूमने कौन से स्थान पे गई बताओ, कौन बताएगा? कौन बनेगा करोड़पति? एक पर्यटक क्षेत्र है, यहाँ घूमने ड्राइवर के साथ जाती हैं और मौसम बड़ा सुहावना था। उत्तराखंड बहुत बढ़िया मौसम, बड़ा सुहाना उत्तराखंड है। ठीक है, ये के में पूछ लिया जाता रानी खेत जी। और रानी खेत में भ्रमण कर रही है, अचानक कहते हैं जो उसका ड्राइवर था आमिर खान जी और करिश्मा कपूर जी, ठीक है, पर्यटक क्षेत्र में थे। अचानक क्या होता है, मौसम खराब का हुए, अचानक हो जाता है मौसम खराब हो जाता है, भयंकर चारों तरफ बादल आ जाते हैं, घनघोर काले बादल इकट्ठे हो जाते हैं, दिन में भी रात हो जाती है और भयंकर वर्षा चालू। ठीक है, केवल पढ़ाई से संबंध रखा करो। ऐसी चीजें जब बताई जाती केवल दिल पे केवल पढ़ाई लिया करो। हम पढ़ाई के माध्यम से इसको याद कर रहे हैं, अन्य मजाक हंसी के मजाक से याद नहीं कर रहे। ठीक है सैनी जी, हाँ, भयंकर सूरज भी डूब जाता है, काले काले बादल आ जाते हैं, भयंकर बादल। अब करिश्मा कपूर तो अच्छे परिवार की थी, बड़े अच्छे परिवार की थी। इन्होंने कहा देखे ऐसे, उसे डर लग जाता है और नीम के पेड़ के नीचे, अब पेड़ काय को बात छोड़ो, यहाँ तो नीम को पेड़ जो मान लो, काय को पेड़, नीम के पेड़ के नीचे करिश्मा कपूर जी चले जाती हैं। डर के मारे बूंद चालू हो जाती, वर्षा चालू हो जाती है। नेहा जी, ज्योति जी, और वर्षा चालू हो जाती है। करिश्मा कपूर जी नीम के पेड़ के नीचे आ जाती हैं। अब नीम को पेड़ को चक्कर है, मैं बताऊंगा, विज्ञान को नाम आ विद्वान को नाम। ठीक है, और 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, तो 2 या 2 से अधिक, तो 2 तो है सामाजिक समूह। ठीक है, 2 या 2 से व्यक्ति क्या करेंगे, तुरंत ही करिश्मा कपूर नीम के पेड़ के नीचे आती है और आमिर खान भीड़ रहे हैं। और करिश्मा कपूर जी बुलाती हैं किसको, आमिर को, कि आमिर काय भीड़ आ जा। प्रकाश बैंसला जी, हाँ जी, नीम का पेड़ था, वर्षा चल रही थी और करिश्मा कपूर जी पेड़ के नीचे आ जाती, नीम के पेड़ के नीचे आमिर खान जी भींज रहे थे। अपने ड्राइवर को, आमिर खान जी क्यों खड़े हो, आ जाओ। कहते हैं दोनों पास में आ जाते हैं तो सामूहिक समूह बन गया। 2 या 2 से अधिक, एक तो है सामूहिक समूह की विशेषता नंबर 1 आए। अब एक दूसरे को प्रभावित करेंगे कैसे? अचानक क्या होता, जैसे पेड़ के नीचे आते हैं एक दूसरे की आंखों में, अर्थात बिजली ने आंख मार दी, बिजली चढ़क गई।
बादल में बिजली बहुत ही कड़ाके से अपनी आंख मार दी, अर्थात कड़क गई, और कड़क गई तो का भयो, करिश्मा कपूर आमिर खान एक दूसरे पर प्रभाव डालने लगे, एक दूसरे की आंखों में नजरें डालने लगे, और इस प्रकार कहते हैं करिश्मा आमिर खान को अब का होगो, सामाजिक समूह बनेगो। इस प्रकार दोनों कहते हैं एक दूसरे की आंखों में आकर एक दूसरे को प्रभावित करने लगे, और अचानक जब कहते हैं जब एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो दो आत्माओं में क्या लगेगी, और दोनों के हृदयों में सीने में आग लग गई, एक दूसरे को मोहित करने लगे, एक दूसरे को प्रभावित करने लगे। अचानक बिजली और कड़की और दूर दूर थे, एक दूसरे की आंखों में फिर दोनों में लग गई आग, ठीक है, और दोनों की आत्ममिलन हो गया, अंत्य क्रिया हुई। अब आग लगेगी तो क्या होगी, नीम के पेड़ के नीचे एक दूसरे के एक दो या दो से व्यक्ति खड़े हो जाते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और एक दूसरे के सीनों में आग लग जाती है, और इस प्रकार कहते हैं दोनों क्या करेंगे, अब दोनों के मध्य क्या हो जाएगी, अंत्य क्रिया चालू हो गई साहब। अंत्य क्रिया का मतलब तुम जाने हॉट सीन आएगो साहब, कौन सा सीन आएगो, हॉट सीन। भाई के चक्कर में तो फेवरेट वही फिल्म परदेसी, परदेसी जाना नहीं, भाई के बाद गाना होगा, फिर ब्याह होगा, तुम मुझे भूलना जाना, पता नहीं कौन कौन से गाने, ठीक है। हाँ हाँ ध्यान बोलो, हाँ सुनो पहले अंजलि जी, ऐसे होता है, इस प्रकार दोनों में अंत्य क्रिया होती है, फिर तुम जानते हो आगे परदेसी परदेसी जा रहे हैं, फिर परदेसी लौट के आ रहे हैं, फिर दोनों को कर दियो विवाह कर दियो, ठीक है, इजार हो गया, और इजार हो गया तो निश्चित है सामूहिक समूह तो बनेगो। अब आपको यहाँ दो विद्वानों के नाम आने वाले जो मैंने बार बार बोले हैं, काय को पेड़, जो बताओ पेड़ काय को, नीम को, तो विद्वान को नाम है नीम कॉफ, विद्वान को नाम काय को नीम कॉफ। पेड़ के नीचे दोनों इकट्ठे भये, और फिर क्या लगी दोनों के हृदय में, सीने में लगी आग, सीने में क्या लगी, आग लगी, और आएगो आग वर्ण, और दूसरों विद्वानों आग वर्ण। तो कहते हैं जब दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं, जब एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो एक सामूहिक समूह का निर्माण होता है। तो बस आपको जब भी ये परिभाषा लिखी आवेगी तो कहते हैं गुरुजी ने एक कहानी सुनाई राजा हिंदुस्तानी फिल्म की, और दो से अधिक व्यक्ति इकट्ठे हुए, एक दूसरे को प्रभावित हुआ दोनों के, और पेड़ के नीचे दोनों की सीने में आग लगी, अर्थात नीम के पेड़ के नीचे आग लगी। और क्या बात करनी है, रेणु जी बताइए, याद हुआ नहीं हुआ? आपको पेपर में ये मिलेगी, पेपर में ये मिलेगी, जैसे आप परिभाषा पढ़ोगे दो या दो से अधिक व्यक्ति आएंगे, करिश्मा कपूर, और काय के काय को पेड़ मान गए गुरुजी, तुम यूं मानो तुमने भाई, तुमने मेरी कहानी सुनी, बस अपने दिल पे पढ़ाई के माध्यम से सुनी, बहुत अच्छा। और इस प्रकार दोनों नीम के पेड़ के नीचे मिले, दो से व्यक्ति मिले, एक दूसरे को प्रभावित किया, और इस प्रकार दोनों के सीने में लगी आग, और आग से वही अंत्य क्रिया थे भयो ब्याह। हॉट सीन, हॉट सीन तो यहाँ चालू है, वो अंत्य क्रिया चालू है गई, ठीक है। हाँ जी, अंत्य क्रिया तुम सब जाने युवा वर्ग हैं, और दोनों में अंत्य क्रिया चालू हो गई, और हॉट सीन आएगा, वही सबसे बड़ा हॉट सीन हो। और हॉट का मतलब कौन है गो, बताओ, एक व्यक्ति हॉट रीस। अब इसका आंसर क्या है, हॉट रीस पूरा नाम है, पूरा नाम मत याद करो, तुम तो हॉट याद कर लिया बस। ये दूसरी परिभाषा अंत्य क्रिया हॉट है गई, आपस में मिलवे लगे हॉट है गई, हॉट सीन है गो, और परिभाषा है गई हॉट की। अब बताओ याद होगी नहीं होगी? परिभाषा यदि ये आ गई ना, तो सामाजिक समूह आप जानते हैं सामाजिक समूह कैसे बनो, जब करिश्मा आमिर खान दोनों नीम के पेड़ के नीचे मिले, और फिर कावायो अंत्य क्रिया, और फिर क्या आएगा, दोनों हॉट है दोनों, और हॉट है तो हॉट रीस कौन आंसर है जी, परिभाषा क्लियर। बताओ जिंदगी में भूलेंगे क्या? यानी ट्रिक से यदि हमें कोई एक परिभाषा याद हो जाती है और उसी से हमारा सिलेक्शन हो जाता है तो सबसे बढ़िया पढ़ाई यही है। NK शर्मा जी बताओ कोई बात, कोई दिक्कत, कोई किसी को बुरा तो नहीं लगा? ठीक है ब्रजबी जी, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, केवल पढ़ाई से संबंध रखें, पढ़ाई की दृष्टि से इसको देखें, ठीक है। रेणु सहगल जी आगे बात करते हैं। अब आगे एक प्रश्न बनता है, एक प्रश्न तो ये बन गया, एक प्रश्न ये रहा कि एक सामूहिक समूह का उदाहरण है तो आपको क्या करना है, परिवार करना है। दूसरा प्रश्न ये बना, ये परिभाषा पेपर में आएगी, पूछेगा ये परिभाषा किसकी है, तो नीम कॉफ और आग वर्ण की है।
हाँ जी, अभी समझा दूंगा। निम्न कौन आगमन की है? तीसरा प्रश्न आपका, एक प्रश्न, दो प्रश्न और तीसरा प्रश्न ये बन गया। समय समूह अंत्यक्रिया संलग्न व्यक्तियों का संगठन है। ये परिभाषा, समय समूह की परिभाषा किसने दी? हॉटरीस ने दी। भाई परिभाषा किसकी है? ये सामूहिक समूह की है। शब्द विशेष क्या है इसमें? अंत्यक्रिया, हॉटवारोसीन। अब आपको आगे चौथा या पांचवा प्रश्न और क्या बनेगा? एक प्रश्न और बन सकता है, निम्न में से कौन सा समूह की विशेषता है, या निम्न में से कौन सामने समूह की विशेषता नहीं है। निया जी क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं। ऐसा पढ़ो कि बार बार हमें पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। ऐसी ट्रिक से याद करो। ट्रिक यदि याद करें तो ऐसी ट्रिक से याद करो कि हमें बार बार कॉपी देखने की आवश्यकता ना हो। जैसे वो हमारे सामने आ जाए तो हमारे दिमाग में वो तुरंत ही चित्र अपना आ जाए। ठीक है। अब एक परिभाषा है, वो है आपको निम्न में से समय कहा। मैंने कहा था कि राजा हिंदुस्तानी की फिल्म थी और रानी खेत का दृश्य था। करिश्मा कपूर जी, मौसम अचानक खराब होता है, करिश्मा कपूर जी नीम के पेड़ के नीचे चले जाती हैं। नीम के पेड़ के नीचे, नीम से मतलब नीम कॉफ है वो, चले जाती हैं। इस प्रकार दोनों में कहते हैं एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के देखते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। और इस प्रकार जब लड़का लड़की एक दूसरे की आंखों में प्रभावित करते हैं, एक दूसरे को अकेले में देखते हैं, अकेले में रहते हैं, अचानक क्या होगा? इनके सीने में आग जल जाती है। आग क्या है? वो आग वर्ण, जल गई वरना, हाँ जी, आग बने। और इस प्रकार कहते हैं बाद में फिर क्या होगा? फिर अंत्यक्रिया दोनों में चालू हो जाती है, अंत्यक्रिया। और अंत्यक्रिया से फिर आगे शादी, मैंने पढ़ाई दी। और अंत्यक्रिया को मतलब हॉट सीन चालू। थिंक स्टोरी है, बहुत बढ़िया। ज्योति जी बताइए। सर जी हाँ आगे पढ़ाएं। रेणु सहगल जी बहुत बढ़िया, मैंने आपको रिवाइज करा दिया। अब नीचे लिखिए सामाजिक समूह की विशेषताएं। लिखो नंबर 1, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का समूह। नंबर 1, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का समूह। लिख लिया? नंबर 2 इसी में है। नंबर 2 लिखें, एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध। एक दूसरे के साथ, दूसरी परिभाषा यहां से जुड़ेगी। दूसरी विशेषता, एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध। लिख रही दूसरी परिभाषा, मतलब दूसरी विशेषता। नंबर 3 विशेषता लिखें, व्यक्तियों के मध्य अंत्यक्रिया। व्यक्तियों के मध्य अंत्यक्रिया। मैं चाहता हूं कि आपकी कॉपी में से पूरा पेपर बने, और बनेगा, ये गारंटी मैं देता हूं, मैं अपनी क्लास की गारंटी देता हूं। हाँ दोबारा बताओ, दोबारा सुने। तो सामाजिक समूह की विशेषता नंबर 1, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का समूह। नंबर 1, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का समूह। नंबर 2, एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करना। एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करना। नंबर 3, व्यक्तियों के मध्य अंत्यक्रिया उत्पन्न। ठीक है, ये अंत्यक्रिया थी शब्द, ये शब्द हैं, बस इनको पहचान लो, सीधा पेपर में आएगा। अब नीचे की जो लाइन मैंने आपको नोट लिखाई है, मैंने रिपीट कर दिया, आप वीडियो देख लेना। अब मैं आपको बता रहा हूं इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा। निम्न में से कौन सी विशेषता सामाजिक समूह की विशेषता नहीं है? 1, 2, 3, 4 उपयुक्त सभी, तो सभी हैं। ठीक है, नहीं है तो इसमें आपको चौथी लाइन इन 3 के अलावा कोई अन्य डाल देगा। ये 3 के अलावा आपको चौथी लाइन डाल देगा, वो गलत होगी। आपको 3 या नहीं है या है, तो प्रयोग सभी भी करने। परिवार की दूसरी विशेषता, ये परिवार की मैंने आपको दूसरी विशेषता कराई थी आज। 3 ही विशेषता हैं, क्योंकि समाज दे रखा है सिलेबस में L2 वालों को स्पष्ट रूप से समाज, लेकिन परिवार के अंतर्गत ही में समाज मैंने आपको पढ़ा दिया। तो परिवार में ही समाज लेके पढ़ेंगे तो L1 वाला को भी क्लियर हो जाएगा और आपका भी क्लियर हो जाएगा।
ठीक है सोलंकी जी, हाँ जी बहुत सोलंकी जी आपको बहुत, आपको डेफिनेशन 2 परिभाषाएं से तीसरी परिभाषा बिल्कुल याद मत करना, मैं गारंटी दे रहा हूँ तीसरी नहीं आएगी, आएगी तो आपको इन दोनों में से ही आएगी, ये गारंटी मैं 100% दे रहा हूँ, क्योंकि किताबों में अनेक डेफिनेशन लिखी होती हैं। अब बच्चा जिसको याद करना है उसको भूल जाता है, 10-10 15-15 दे रखे बच्चा समझ रखता है, कोई रह नहीं जाए। अरे इतना तो मुझे अनुभव हो गया कि पेपर देगा तो इन 2 से तीसरी नहीं पूछेगा, ये गारंटी मैं देता हूँ, इसी को कहते हैं अनुभव। एक टीचर तो पूरी किताबें उतरवा रहा है और एक टीचर उसमें से मेन फैक्ट को ले रहा है, गलतियों को सुधार रहा है, गलती जो है उसको सुधार रहा है और आपको पेपर में आ रही है, ये गारंटी मैं आपको देता हूँ। आज तक मेरी क्लास रीट में या कोई भी पेपर में फेल नहीं हुई, मेरी कॉपी से बाहर क्वेश्चन नहीं गया, 90% क्वेश्चन तो कम से कम आए ही हैं, ये मैं गारंटी देता हूं। जो बच्चों ने पेपर दिया उनसे पूछ लेना, रीट में तो भगवान की कृपा से आपकी दुआ से 2500 को 2500 प्रश्न आते हैं, 10 पॉलिटिकल की, 15 हिस्ट्री के रेगुलर। ये लाइव क्लास जरूर रखना क्योंकि भरतपुर नहीं आ सकते सर, कोई बात ना, दिल्ली वालों आपको भी क्लास लाइव करेंगे, ज्योति जी, किशु जी, ठीक है, नमस्कार, राम राम, श्याम श्याम।